नमस्कार मित्रों, आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल सुधा डेयरी मीडिया में। तो दोस्तों, आज कुछ नए लोगों के लिए नया जानकारी लेकर आया हूं। जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर है वो सबको बहुत सारा वीडियो तो मिल चुका होगा। जो पुराने डेयरी फार्म वाले हैं उनको खुद ही एक्सपीरियंस होगा, अनुभव होगा कुछ कैसे करना है। लेकिन अगर नए नए बहुत लोग जुड़ते हैं आजकल अपने साथ मेरे चैनल से, मेरा अनुभव को देखकर लोग जुड़ते हैं, मेरे बातों को लोग पसंद करके जुड़ते हैं। कुछ लगता है कि सच्चाई है इस बातों में, मेरे बातों में, तो लोग जुड़ते हैं। और हम चाहते हैं जितना हो सके सच से सच और अच्छी से अच्छी जानकारी दूं। जो लोग काम करे कोई भी बिजनेस, आजकल बिजनेस का एक मतलब किसी को भी, जो प्राइवेट जॉब कर रहा है, सरकारी जॉब कर रहा है, हर एक जॉब वाले को तो समस्या है ही। समस्या वहाँ ये नहीं है कि पैसे का है, जॉब वाले को समस्या है, कोई भी हो, सरकारी हो या प्राइवेट हो। समस्या ये है कि उनको पैसा तो मिल जाता है लेकिन उनके मन चाहे काम नहीं मिलता है। मन चाहे काम भी है तो परिवार के साथ नहीं रह पाते हैं, तो समस्या बहुत सारा है। और जॉब छोड़ के और कोई भी इंसान चाहता है बिजनेस करना, तो मार्केट में तो करोड़ों बिजनेस है, लेकिन डेयरी फार्म सबसे पहला चॉइस रहता है। जो जॉब करते हैं उनके लिए सबसे पहला चॉइस डेयरी फार्म रहता है, क्योंकि जो जॉब करता है वो लगभग 90% लोग किसान के घर से होते हैं। बिजनेसमैन के घर से जॉब करने वाला कोई नहीं होता है। तो किसान के घर के लोग हैं, इसलिए लोग चाहते हैं तुरंत डेयरी फार्म, क्योंकि वो अपने घर पे एक दो गाय देखे हुए हैं, रखे हुए हैं, तो उनको अनुभव रहता है, उस हिसाब से चाहते हैं जॉब का, इसको मतलब बिजनेस को करना डेयरी फार्म का ही। तो दोस्तों, सबसे बड़ी बात है, बढ़िया बिजनेस है। सबसे शुरुआत में ही बता देता हूँ आप लोग को कि ये बिजनेस सबसे बढ़िया है। लेकिन थोड़ा बहुत लेकिन है कि बिजनेस में चुनौतियां बहुत सारा आता है, क्योंकि कोई भी बिजनेस करते हैं तो चुनौतियां तो है, लेकिन ये बिजनेस थोड़ा हटके है, कच्चा है। क्योंकि ये बिजनेस का कहावत हमारे घर में कहा जाता है, चले तो चांद तक, ना चले तो शाम तक। वही हाल है। जैसे अगर पशु स्वस्थ है, आपका किस्मत सही है, तो बिजनेस एकदम आपको एकदम रंग ला देगा, आपको मतलब मन चाहा पसंद, आप खुश रहेंगे इस बिजनेस से। और सबसे बड़ी बात है, पैसा कम भी आता है तो इस बिजनेस में खुशी बहुत ज्यादा मिलती है। क्योंकि जब सामने अपने छोटे छोटे नन्हे नन्हे बच्चे, जैसे अभी आज का बैक कैमरा नहीं है, आगे का ही कैमरा से सेल्फी स्टिक से बना रहा हूँ, ऐसी ऐसी बछड़ी नमूना नमूना जब तैयार होती है फार्म पर, छोटी छोटी, और इतनी छोटी छोटी बच्चियां, और देखने में इतना अच्छा लगती है, तो मन तो खुश होता ही है, कुछ भी लोग कहे। तो सबसे बड़ा यही है, तो लोग इस बिजनेस को करना चाहते हैं। अब इस बिजनेस को करना चाहते हैं तो स्टार्टिंग करने के लिए लोगों का, बहुत लोग का सवाल रहता है कि कितने पशु से करें। दोस्तों, पशु से कितने करें, देखिए, फार्म जो भी बिजनेस के रूप में लाना चाहता है, भैंस का फार्म हमारे बिहार में 1-2% ही है, केवल गाय का ही फार्म यहाँ पर सक्सेस है। क्योंकि भैंस का भी दूध का रेट कोई खास हमारे बिहार में नहीं है, और गाय का भी दूध का रेट खास नहीं है। लेकिन गाय से क्या है कि हमको ज्यादा दूध मिल जाता है, इसलिए हमारा टारगेट गाय का फार्म का रहता है। हमने भी गाय का किया है, जितना हमारे पास है गाय ही है। तो गाय में शुरुआत एचएफ गाय से करना है। एचएफ में भले क्रॉस ब्रीड हो, गाय कम से कम 20 लीटर के आसपास दूध दे फार्म के लिए, तो ही सफल है। नहीं तो बाद में दिक्कत आता है 2-4 महीने बाद। उसके बाद दोस्तों, शुरुआत करने के लिए आपको सिर्फ 2 ही गाय लाना है। अगर आपको टारगेट, मान लीजिए कोई कोई ऐसा है कि 10-20 पशु का टारगेट रखता है, तो उसको शुरुआत में 8-10 पशु, 5 पशु, 6 पशु ला सकते हैं। लेकिन जो जॉब करके परेशानी से झेल के प्राइवेट जॉब वाले हैं, प्राइवेट जॉब में कोई ऐसा नहीं है जो 1-2 लाख का सैलरी पाता हो या उसके पास रिटायरमेंट का 2-4 लाख पड़ा हो। ऐसा मेरे को नहीं लगता है कि बहुत लोग होंगे। जो छोटे नॉर्मल मेरे जैसा, मैं एक 8-10 हजार का जॉब करने वाला इंसान था, वैसा इंसान अगर चाहता है तो सिर्फ 2 गाय से आप कीजिए, आपका शौक भी पूरा होगा, पैसा भी आप जितना जॉब से कमा रहे हैं उतना कमाएंगे। बीच में थोड़ा बहुत चुनौतियां तो आएगी ही, समस्या आएगा, पैसा नहीं भी बचेगा, पारिवारिक कलह। सबसे बड़ा चीज, इस बिजनेस को करने जाते हैं तो सबसे पहले तो हमारे परिवार से ही गालियां सुनने को मिलता है, क्योंकि इस बिजनेस को हमारे फैमिली वाला कोई चाहता नहीं है कि करे। कोई भी यही बोलता है कि ये बिजनेस केवल घाटा का है। घर में कोई भी होगा, माँ बाप जो भी है, इसी बिजनेस से भले हमको पाल पोस के बड़ा कर दिए, एक ही गाय रख के, एक ही भैंस रख के, लेकिन वो कभी नहीं बोलेंगे कि डेयरी फार्म खोलो। जो जान गए हैं वो करवाएंगे। लेकिन
इससे घबराना नहीं है, कर सकते हो आप। अगर आपके मन में इच्छा आ गई है तो इच्छा भी पूरी होनी चाहिए, नहीं तो जिंदगी भर मन में गिलानी सी रहती है कि यार हमने नहीं किया, हमने नहीं किया, किया होता तो ये अच्छा हो जाता। तो दोस्तों इस काम को करना है तो आपको मन में आ गया है तो जरूर कीजिए। 2 गाय से शुरुआत कीजिए। इस बिजनेस को शुरुआत करने के लिए कम से कम 3 लाख रुपया दोस्तों लेकर बैठिएगा तो आपको कहीं प्रॉब्लम नहीं आएगा। छोटा फार्म करने के लिए 3 लाख रुपया लेकर बैठेंगे तो प्रॉब्लम नहीं आएगा। अब कैसे कैसे करना है ये मैं बताता हूँ। 2 गाय आपको लानी है। 2 गाय आपके पास रहेगी, 20 लीटर वाली गाय होनी चाहिए। लगभग आप 70,000, 50 से 70 के बीच की गाय हमारे यहाँ मिलेगी यूपी बिहार में, तो उस टाइप की गाय आपको चाहिए। 50 से 70,000 की गाय लीजिएगा, मतलब 1.5 लाख में आपकी 2 गाय मान के चलिए हो गया। आपके पास 1.5 लाख रुपया बचा रहेगा दोस्तों। उस 1.5 लाख में आपका लगभग 25,000 रुपया लग जाएगा शेड के खर्चे में। और 2 गाय रखने के लिए आपको मेरे जैसा ऐसा नाद हो तो नहीं बनाना है। सादा ड्रम का या नाद, सीमेंटेड नाद मिल जाता है तैयार, या आप बनवा सकते हैं खुद से, वैसा नाद बनवा लीजिएगा और उससे शुरुआत कीजिएगा। नीचे मैट लगा लीजिएगा, नहीं अगर है तो कम बजट में लेके चलिएगा, फर्श बनवा लीजिएगा और कच्ची मिट्टी पर रखिएगा। 2 गाय को रखने के लिए आपको 10 फीट का जगह सबसे बढ़िया हो जाएगा, ज्यादा जगह हो जाएगा। 2 गाय को एक जगह रख के 10 फीट का एक जगह होना चाहिए, दूसरा भी 10 फीट का जगह होना चाहिए। गाय और बछिया दोनों रह सकती है उसमें। 10-10 फीट के लिए इसलिए बोल रहा हूँ कि 10 फीट में एक जगह खाएगी और दूसरे जगह कच्ची मिट्टी पर आप उतार के उसको बांध देंगे। तो दोस्तों 10-10 फीट का 2 जगह होना चाहिए ताकि गाय स्वस्थ रहे, आराम से रहे और कोई परेशानी ना हो। फिर दोस्तों अब 3 लाख में से 25,000 तो खर्चा इस पर कर दिए, 1.5 लाख गाय पर कर दिए। बाकी आपको पूरे साल का भूसा उसे का इंतजाम कर लेना है। तो सबसे पहले तो मैं बोलूंगा खेती से जितना हो सके उतना ज्यादा लीजिएगा। खेती से अगर भूसा और थोड़ा बहुत अनाज फीड जो भी ले लेते हैं, चोकर के जगह गेहूं, मक्का, जो भी चीज होता है ये सब ले लेते हैं तो आपको सबसे बढ़िया रहेगा। और फिर तो थोड़ा बहुत खरीदना पड़ेगा शुरुआत में, बाद में आप चाहे तो नहीं भी खरीद सकते हैं। हरा चारा खेत में आपका जरूरी है, हरा चारा भी लगाना एकदम इम्पोर्टेंट है। हरा चारा बेस्ट क्वालिटी का होना चाहिए, कोई भी हरा चारा हो थोड़ा अच्छा क्वालिटी का होना चाहिए। साइलेज मायने नहीं रखता है, शुरुआत में आपको हरा चारा और भूसा पे काम चला सकते हैं, चोकर, खली, ये सब चीज देकर आप काम चला सकते हैं। अब रही बात दोस्तों पैसा, आपको इतना ज्यादा मैं क्यों बोला, आप तो अब बोलेंगे 2 लाख में 3 लाख, 2 लाख में हमारा या 2,20,25,000 में पूरा काम हो जाएगा, दूध के पैसे से हम कमा के बाकी का काम चला लेंगे। ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। दूध का पैसा आएगा, वो पैसा शुरुआत में आपको आएगा, मैं बोलता हूँ आएगा, लेकिन उसको आप बचाएंगे। 3 महीने बाद वो धीरे धीरे कम होगा, धीरे धीरे 3 महीने बाद पैसा कम होगा, वो दूध कम होगा तो पैसा भी कम आएगा, खर्चा भी थोड़ा कम होगा। लेकिन दोस्तों पैसा इसलिए बचा के रखना है कि अगर मान लेते हैं थोड़ी गाय कोई समस्या आ गया, बुखार लग गया, ये हो गया वो हो गया, तो किसी से कर्ज ना लेना पड़े। इस बिजनेस में कर्ज तो लेना ही नहीं है। एकदम सबसे पहला नंबर कान पकड़ के बोल देना है कि कर्ज लेकर काम नहीं करना है। ये चीज मेरा हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, नहीं तो फंस जाओगे भाई। इस बिजनेस को अपने पैसे से कीजिएगा। 50-60 हजार रुपया आप अपने पास जो बचा के रखेंगे उसको इसलिए रखिएगा कि पैसा जो बचते जाएगा उसको बचाइएगा, नॉर्मल सा परिवार चलाइएगा। बाद में उसी पैसे को फेंट कर गाय थोड़ा इधर उधर कम दूध हुआ तो एक गाय खरीद लीजिएगा। उससे क्या होगा कि आपको पूरा साल का दूध मेंटेन रहेगा और गाय गाभिन होगी, बछिया भी साथ में तैयार होगी। धीरे धीरे करके दोस्तों अगर आप इस तरह से 3-4 साल इस 2 गाय से 3 गाय से मान के चलिए, आप 3 लाख रुपया से अगर 2 साल 3 साल जम के मेहनत करते हैं, खेती थोड़ा करना पड़ेगा। चाहेंगे सब कुछ खरीद के खिला के आगे आ जाएंगे तो नहीं आ पाओगे, ये आज मेरे से लिखवा लो। कहीं से भी हो, बाहर में मानता हूँ यूपी बिहार के बाहर कहीं से हो तो वहां पर मानता हूँ कि सब कुछ खरीद के सक्सेस हो जाओगे, लेकिन यूपी बिहार में नहीं हो पाओगे। सबसे बड़ी चुनौती है जब तक खेत से कुछ नहीं ले पाओगे। खेत से आपको लेना ही पड़ेगा और खेत से जब लोगे तो लगभग फेल नहीं होगे, इसमें सही से काम हो जाएगा। तो शुरुआत में आपको इतना शुरू करके 3-4 साल दोस्तों बिता देना है गायों के पीछे और अपना दिल दिमाग दोनों गायों में लगा देना है, सब कुछ छोड़ के। फिर आप जरूर सक्सेस हो जाएंगे। आपके पास 5 साल बाद लगभग आपके पास 10 से 20 गाय हो जाएगी और उसके बाद आपके पास पैसा थोड़ा बहुत कम बेसी भी होगा, लेकिन आपके पास 20 गाय हो जाएगी तो दोस्तों आप समझ के चलिए कि आपके पास 10 साल
4 साल के बाद 20 लाख का संपत्ति हो जाएगा, मैं बता रहा हूँ। और पैसा जो घर खर्चा है नॉर्मल चलता रहेगा। आप करोड़पति नहीं बनोगे, लखपति नहीं बनोगे, लेकिन नॉर्मल परिवार आपका चलता रहेगा। हमारे उम्र के जो भी बंदे हैं 20 से 25 साल, 28 साल, मेरा 28 साल उम्र हुआ है, तो 20 से 25 साल के युवा जो भी है 18 साल से ऊपर वाले, वही चाहते हैं पढ़ लिख के ये बिजनेस में घुसना, या कोई परेशान होकर नौकरी से चाहता है। तो इतना जब समय 4 साल आप अगर गंवा देते हैं इसमें बिना कमाए, बिना शौक किए, हमारे जैसे फट्टे नंगे जो भी मिल गया उसको पहनकर हम कहीं भी जाते हैं, कोई भी टेंशन नहीं रहता है, जो भी रहता है वही पहन के चला जाता हूँ। तो ऐसे हालात में अगर 4 साल गुजार देते हो दोस्तों, तो आपको जरूर एक दिन सफलता मिल जाएगी। 3-4 साल के अंदर बढ़िया लेवल पर मिलेगी, 10 लोग पहचानेंगे, पहचान आपका बनेगा। ये सबसे बढ़िया बिजनेस है इस हिसाब से। बाकी कुदरती नुकसान अगर कुछ हो जाता है तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ये चीज है जो एक तो भगवान के हाथ में है, जो कुदरती नुकसान होता है, क्योंकि इंसान मर जाए तो क्या, कौन क्या कर सकता है। करोड़ों रुपया लोग के पास पड़ा है और दवा के बगैर मर जाते हैं, दवा कराते कराते मर जाते हैं हॉस्पिटल में, तो वो बात अलग है। तो उसी तरह से बिजनेस है, इसमें टाइम देना है, भगवान पर भरोसा रखना है। और कोई भी बिजनेस करो या कोई भी जॉब करो भाई, मेरा तो मानना एक ही है कि ईश्वर के नाम का, भगवान के नाम का, कम से कम अपने कमाई में से, मेन पूंजी में से आप अपने केवल 2 से 3% अगर भगवान के नाम का रखते हैं तो भगवान आपको जरूर तरक्की दिलाएंगे, ये मेरा विश्वास है। और यही चीज है। परेशानी आपको आएगी, ये नहीं बोलता हूँ कि शुरू से परेशानी नहीं आएगी, परेशानी आएगी, लेकिन जरूर सफल हो जाएंगे। मैं सफल हूं कि नहीं हूं ये सब तो मायने नहीं रखता है, लेकिन आज दोस्तों जो भी हूं सब कुछ भगवान का दया है। मेरे पीछे देख सकते हैं, हम यहाँ पूजा करते हैं। आजकल रोज पूजा नहीं हो पाता है क्योंकि लंबा चौड़ा काम हो चुका है और बिजी व्यस्त हो चुका हूँ ज्यादा। थोड़ा और 2-4-10 दिन व्यस्त रहूंगा, जब तक गाय मेंटेन नहीं हो जाती पंजाब बोली, उसके बाद से हम एकदम सही सलामत हो जाएंगे और सब कुछ टाइमिंग हमारा पकड़ा जाएगा। और दोस्तों जो भी चीज है, जितना भी चीज है, सब कुछ लोगों का कमेंट, ये सब उस पर ध्यान देना बंद कर दिया हूँ सही में, क्योंकि भाई लोग सपोर्ट करने वाले जब दिल से चाहने वाले हैं तो फिर जाने दो, बुरा सोचने वाले को सोचते रहने दो। दोस्तों साफ सफाई के ऊपर थोड़ा सा दिक्कत आता है, कोई भी बोलेगा साफ सफाई नहीं है, लेकिन भाई लाइट का समस्या हमारे यहाँ है और गाय ज्यादा है। लाइट बीच में देखिए, यहाँ आधा फर्श साफ हुआ तब तक लाइट कट गया, फिर से उतना गोबर करके गए और ये कर दी है। अब पूरा लाइट आ चुका है, साफ सफाई होगा। पहले सोचा वीडियो बना लूं, एक वीडियो बनाना, साफ सफाई करके वीडियो दिखाना, ये अलग बात होता है। लोग दिखाने के लिए करते हैं और भाई हम जो है हकीकत चीज अपना दिखाते हैं कि दिन भर आप साफ सुथरा नहीं रख सकते हो। हर एक आधे घंटे 10 मिनट पर सभी गाय गोबर करती रहती है। इतना भी रगड़ रगड़ के शैम्पू साबु से धोते हो, साफ सफाई नहीं रह पाएगा। 2 से 5 गाय जब तक रहती है आप आनंद से साफ सफाई रख सकते हैं। जब 20-25 हो जाएगी तो साफ सफाई में तो थोड़ा तकलीफ आता ही है, तो इस पर कोई दिक्कत नहीं है। अपना मेरे काम से आपको नहीं सोचना है, आप अपने काम को अगर चालू करना है तो मेरी बात अच्छी लगती है तो आप अपने पास ले जाइएगा, अगर बुरी लगती है तो मेरे घर ही छोड़ दीजिएगा। मैं कोई दबाव आपको नहीं दे रहा हूँ कि मेरे कहने के हिसाब से ही चलिए, लेकिन एक चीज, मेरे पर जो विश्वास करते हैं उनको मैं दावे से बोल सकता हूँ, जो मेरे चाहने वाले हैं, आप मेरे हिसाब से चलिएगा तो आपको कभी डूब नहीं पाओगे, एकदम सफल हो जाओगे। लेकिन मेहनत आपको दिल लगा के करना है, दिल और दिमाग दोनों लगा के। नहीं तो भाई बिजनेस कर दोगे और लौंडियाबाजी में जाओगे तो फिर आप उसी में रह जाओगे। क्योंकि आजकल का लड़के सब जो है ना हमारे उम्र के, उनको सीधी बात है, बिजनेस कर लिया तो थोड़ा ऐसा छाती चौड़ा हो जाता है, शरीर में कुर्ता पैंट नहीं आता है, इतना छाती चौड़ा हो जाता है। तो उस हिसाब से नहीं करना है, एकदम नॉर्मल सा रहना है, एकदम साधारण रह के और काम कीजिएगा। बाद में कुछ जरूरत नहीं है, खुद सब कुछ भगवान देते हैं आपको, समय के अनुसार सब मिल जाएगा। आपका समय जब तक नहीं आएगा कुछ भी नहीं मिलेगा, कितना भी चाहोगे, माथा रगड़ते रह जाओगे, कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि समय आएगा तो ही मिलेगा। बात बुरी लगी हो तो माफ करना, सही लगी हो तो आजमाना, और जीवन में जो भी करना विश्वास के साथ करना। इस फार्म को करने के लिए जो जो चीज बताया हूँ वो चीज पर सावधानियां रख के करना है। इस काम को करने के लिए खेती सबसे पहले जरूरी है दोस्तों, कृषि के साथ जुड़ के करेंगे तो ये बिजनेस कभी नहीं नुकसान देगा। नुकसान आएगा भरपाई भी होगा, बिजनेस का रूल ही है, कुछ नुकसान तो कुछ फायदा होता रहता है। तो इसमें सबसे बड़ा चीज आनंद आएगा, आपको मजा आएगा, जो आप शौक चाहोगे वो शौक जो है वो होगा। थोड़ा सा एक शौक नहीं पूरा हो पाएगा कि आप जीट जाट, हम भोजपुरी में बोलते हैं, जीट जाट में नहीं रह पाओगे, नए कपड़े में नहीं रह पाओगे। काम करते समय आपको नंगा फुंगा जैसे रहे हो, चड्डी बनियान, उसी पर काम करना है तो ही सफलता मिलता है।
नए कपड़े के चक्कर में पड़ोगे तो नहीं हो पाओगे। जितनी बात बोला इस पर ध्यान दीजिएगा, बुरा लगा हो तो हाथ जोड़कर क्षमा है। और चलिए, जय श्री राम, जय श्री राधे। वीडियो बहुत लंबा बना रहा हूँ आजकल, हम भी थोड़ा लंबे चौड़े फेंकने लगे हैं, तो फेंकने दो भाई। हमारे फेंकने का थोड़ा सा आप लोग का सपोर्ट मिल रहा है तो फेंक रहे हैं, बाकी हमको फेंकने की औकात नहीं है, सब आप लोग का सपोर्ट है। और नया वाला फार्म के अंदर सभी गाय है, मतलब इसमें 10 गाय है और अंदर सब गाय है। सब कुछ अच्छा चल रहा है फार्म पर, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। जितनी गाय बीमार भी थी सब कुछ अभी राह पर आ चुकी है धीरे धीरे। थोड़ा बहुत समस्या है लेकिन सब कुछ अभी धीरे धीरे एकदम रास्ते पर आ रहा है। तो लगता है 10 दिन के अंदर पूरा हमारा दूध भी मिलने लगेगा, सभी गाय स्वस्थ भी हो जाएगी, एकदम बढ़िया हो जाएगा। तो चलिए, जो भी है आगे अपडेट मिलता रहेगा। जय श्री राम, जय श्री राधे।